नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर सबसे पहले बड़ी खबर बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी में बाजीयुमों के कार्यशाला के कार्यक्रम में पहुंचे हैं और जहां पर मुख्यमंत्री तमाम बाजीयुमों के कार्यकर्ताओं और नेताओं से संवाद करेंगे और उनको वहां पर कार्यशाला में मंत्र भी देंगे। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक कार्यक्रम है वाराणसी में, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रम में एक कार्यशाला का कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, थोड़ी देर में समापन सत्र को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर संबोधित भी करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं हम आपको, भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक कार्यक्रम, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को सम्मानित करते हुए समापन सत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां कार्यक्रम में पहुंचे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा का ये पूरा कार्यक्रम है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की कार्यशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, सम्मानित कर रहे हैं और कुछ देर में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। और अब बात कर रहे हैं बहराइच के आदमखोर भेड़ियों की, जिनकी तलाश में वन विभाग की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ भेड़िए तो पकड़ में आ गए, लेकिन 2 भेड़िए अब भी लगातार वन विभाग की टीम को चकमा दे रहे हैं। वन विभाग की कई टीमें, आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से बहराइच में ही डेरा डाली हुई हैं। एक्सपर्ट टीमें पहुंची हुई हैं, ट्रैंकुलाइज गन वहां पर मंगाई गई हैं, साथ ही साथ पिंजरे वहां पर मंगाए गए हैं। लेकिन उसके बाद भी लगातार भेड़िए वन विभाग को चकमा देकर फरार हो जा रहे हैं, उनकी गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको किस तरीके से पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। शनिवार की रात को भेड़ियों का हमला। अब क्या 2 सितंबर को भी आदमखोर करेंगे अटैक? 2 सितंबर को सोमवती अमावस्या पड़ रही है और अब आशंका जताई जा रही है कि भेड़ियों का गैंग अमावस्या पर फिर से एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि भेड़ियों और अमावस्या की रात का कनेक्शन भी माना जाता है। अमावस्या की रात को भेड़ियों के आक्रामक होने के किस्से भी खूब सुने जाते रहे हैं। 2 भेड़ियों की तलाश में पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है, जिनमें भेड़ियों का लंगड़ा सरदार भी शामिल है। एक भेड़िया फिर से कैमरे में दिखा है, उनकी घेराबंदी की गई है, लेकिन चालाक भेड़िए अभी तक चंगुल में नहीं फंसे हैं, जिससे बहराइच के 35 से ज्यादा गांवों में अभी भी दहशत बरकरार है। और इसके पीछे की वजह भी बहुत बड़ी है, क्योंकि शनिवार की रात को भी भेड़ियों ने आतंक मचाया। वो अपने खूनी इरादे के साथ आए थे और 2 लोगों पर हमला भी कर दिया। इनमें एक बच्चा और एक बुजुर्ग शामिल है, लेकिन भेड़िए अपने मंसूबों पर पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए। अभी तक भेड़िए 9 लोगों को मौत की नींद सुला चुके हैं। वो शनिवार की रात को भी शिकार करने आए थे, लेकिन गनीमत रही कि दोनों की जान किसी तरह बच गई। शनिवार की रात भेड़ियों के हमले की आशंका जताई जा रही थी, जो पूरी तरह सही साबित हुई। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का भी इस पर कहना है कि भेड़िए जब कोई शिकार करते हैं तो उनका खाना पचने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, यानी वो इतना वक्त आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर टाइम पूरा होने के बाद उन्हें शिकार नहीं मिलता तो भेड़िए परेशान हो जाते हैं और शिकार की तलाश में वो अपने ठिकानों से गांव की तरफ रुख करते हैं और बेहद चालाकी से वो अपने शिकार को ढूंढकर उस पर टूट पड़ते हैं। अब भेड़ियों को लेकर यही आशंका एक बार से बनी हुई है कि वो अमावस्या की रात को
फिर से शिकार की तलाश में आ सकते हैं। एक भेड़िया न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुआ है, जो कि इसी झाड़ियों के बीच अब से कुछ देर पहले भागता हुआ नजर आया है। इस दौरान हमारे साथ एक गार्ड साहब भी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। गार्ड साहब, किधर गया है, क्या था ये? यहाँ से भागा है सर, आपने पुल पर से जब देखे हैं, और हम भी मोटरसाइकिल की टाट लगाए हैं, यहाँ तक बरनापुर तक खेत किया है, इसी झाड़ी में घुस गया। ये कौन सा जानवर था? ये भेड़िया थी सर, लंबी लंबी इतनी बड़ी जी। तो जैसा कि आपने देखा कि जो भेड़िया है वो इसी जंगल के बीच घुसा है। हम कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से जो इस भेड़िए को दिखाने की कोशिश की जाए, क्योंकि इस इलाके में बीते कई दिनों से ये भेड़िया देखा जा रहा था। अमावस्या की रात्रि को असुर शक्ति और मांसाहार करने वाले जानवर उग्र हो जाते हैं, जिसकी वजह से भेड़िया उग्र होकर आदमखोर बन जाता है और वह अपने शिकार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में निकल पड़ता है। क्योंकि भेड़िया ग्रामीण क्षेत्रों के जंगलों में पाया जाने वाला एक जंगली जानवर है, जो कि पूर्णतः मांसाहारी है, और वह अंधेरे का फायदा उठाते हुए अमावस्या की रात्रि को ग्रामीण क्षेत्रों में घुसकर मानव का शिकार करता है। क्योंकि भेड़िए को मानव रक्त प्रिय होता है और यह उस दुर्गंध को लंबे समय तक नहीं भूल पाता है। 29 अगस्त को आदमखोर गैंग का एक भेड़िया पकड़ा गया था, लेकिन गैंग का सरदार अभी तक पकड़ से बाहर है। वो छिपा छिपा फिर रहा है। दावा है कि यही लंगड़ा भेड़िया सबसे ज्यादा खूंखार है। आमतौर पर भेड़ियों को इतना उग्र नहीं माना जाता है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स भी आशंका जता रहे हैं कि एक भेड़िया लंगड़ा हो चुका था, जिससे उसे शिकार करने में दिक्कत हो रही थी, और इसीलिए उसने शिकार के लिए मासूमों को चुना। वन विभाग ने भी भेड़ियों के पद चिन्हों की पहचान की, जिसमें सामने आया है कि एक भेड़िए के पैर में दिक्कत है, जिससे वो ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा, और इसीलिए वो आसान शिकार ढूंढ रहा है। भेड़ियों के मुंह में खून लग चुका है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इतना जरूर है कि भेड़िए ज्यादा वक्त तक शांत नहीं बैठे रह सकते। जिस तरह अभी तक वन विभाग ने 4 भेड़ियों को पकड़ लिया है, उससे ये अलग थलग पड़ गए हैं, अपने झुंड से बिछड़ गए हैं। भेड़िए हमेशा झुंड में रहना ही पसंद करते हैं और संगठित होकर वो अपने शिकार को पहले ढूंढते हैं और मौका पाते ही हमला भी कर देते हैं।